हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभय गुप्ता स्टेनो यूट्यूब चैनल पर। जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाली डिक्टेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। डिक्टेशन 80 से 85 शब्द प्रति मिनट का रहेगा। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। हर बड़े जन आंदोलन के बाद पूरे अस्त व्यस्त माहौल में सिर्फ एक छवि हमारी स्मृतियों में बची रह जाती है और वह होती है थके हारे पुलिसकर्मियों की, जिनकी पूरे घटनाक्रम की शुरुआत में आमतौर से कोई भूमिका नहीं होती, मगर अंत में ठीकरा उन्हीं के सिर पर फूटता है। पिछले कुछ दिनों से जारी किसान आंदोलन के हर दिन शाम को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की छवियां भी लगभग ऐसी ही हैं। किसान जिन मांगों को लेकर आंदोलित हैं, उनका पुलिस से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। न तो मांगे उनके किसी दुराचरण से उपजी हैं और न ही उनके पूरा होने या न होने में पुलिस की कोई भूमिका हो सकती है, मगर राज्य की सबसे दृश्यमान और दमनकारी भुजा होने के कारण आंदोलनकारियों से पहला मुचेहटा उन्हें ही लेना पड़ा है। किसानों के मामले में एक औसत पुलिसकर्मी की सहानुभूति भी आंदोलन के साथ थी, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर गांवों से खेती किसानी की पृष्ठभूमि से आते हैं, पर सिखलाई और अनुशासन के चलते वे अपने भाई बंधुओं से कई दिनों से मोर्चा ले रहे हैं। आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच के रिश्ते एक पराधीन समाज में निर्धारित हुए थे और काफ़ी हद तक अब भी वैसे ही बने हुए हैं। इसका प्रमुख कारण 1947 के बाद आए नए शासकों द्वारा औपनिवेशिक कानूनों से स्थापित पुलिस के चरित्र में कोई बुनियादी सुधार न करना है। भीड़ में शामिल व्यक्ति पहले की ही तरह अब भी उसका शत्रु ही है और अभी भी उसे निपटने के लिए शक्ति का अधिकतम प्रयोग करने में हिचक नहीं होती है, जिसके चलते दुनिया की सबसे बहुमूल्य किसी ऐसी जान का नुकसान होता है जिसे थोड़ा धैर्य दिखाकर बचाया जा सकता था। याद करने की ज़रूरत है कि देश के एक बड़े राजनेता ने आज़ाद भारत में जनता पर गोली चलाने का विरोध किया भी था। वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, जिन्होंने पुलिस फायरिंग के बाद 60 के दशक में केरल की अपनी ही पार्टी की पट्टमथानु पिल्लई सरकार से इस्तीफे की मांग की थी। उनके अनुसार आज़ाद मुल्क की पुलिस को अपनी ही जनता पर गोली नहीं चलानी चाहिए। उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती बनकर रह गई। पुलिस बल के प्रयोग के चरण और उसकी सीमाएं भारतीय संविधान और देश के विभिन्न कानूनों में निर्धारित हैं। अगर उनका पालन किया जाए तो अधिकांश मामलों में जान माल के गंभीर नुकसान से
बचा जा सकता है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं होता। पुलिस बल के प्रयोग के दौरान गोली चलाने की नौबत आने के पहले गैर घातक विकल्पों का इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा प्रशिक्षण के दौरान सिखलाया जाता है। इनमें मुख्य रूप से लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट, पेलेट गन या स्टन ग्रेनेड जैसे विकल्प हो सकते हैं। समाप्त। सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब कर लीजिएगा। इसमें भी बहुत कठिन कठिन शब्द आए हुए हैं। आप लोग दोबारा इसकी आउटलाइन बना लीजिएगा, उसके बाद दोबारा इसे लिखिएगा और आप लोग अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।